Hello students, my name is Krishna and I welcome you in my online class English by Krishna sir. फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं अपनी इस क्लास में, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस ऐसे 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में जो अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है डिफरेंस बिटवीन एंड और एम्परसेंड। कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन आपके मन में भी रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इनको यूज तो करते हैं लेकिन उनके अंदर जो डिफरेंस है, म्यूचुअल डिफरेंस है उनके यूज में, केवल उसको लेकर के वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं होते। थोड़ा कंफ्यूजन कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। तो आज की हमारी इस क्लास में आपका ये कंफ्यूजन पूरी तरह से दूर हो जाएगा और आप जान पाएंगे कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है, एंड और एम्परसेंड में, और इनके यूजेस क्या हैं, किस कंडीशन में किसको यूज किया जा सकता है, किस कंडीशन में किसको यूज नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, ये जो वर्ड है ए एन डी एंड, ये वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, कंजंक्शन, CONJUNCTION, कंजंक्शन। और ये जो वर्ड है और, ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू से कंजंक्शन है। तो ये दोनों ही वर्ड कंजंक्शन है, CONJUNCTION। कंजंक्शन में बहुत सारे स्टूडेंट्स इस C को मिस कर देते हैं, तो ध्यान रखिए, कंजंक्शन JUNCTION, आपको इस C को ओमिट नहीं करना है, दिस इज द पार्ट ऑफ दिस स्पेलिंग। तो कंजंक्शन, और जब आप J लिखते हैं तो इस पर क्या आता है, ये टिटल। ये जो डॉट हम यूज करते हैं ये केवल 2 लेटर्स में यूज होता है। जो आपका स्मॉल वर्जन है, कैपिटल वर्जन, स्मॉल वर्जन, ये 2 केस यूज होते हैं, कैपिटल केस और स्मॉल केस। तो इसमें जो कैपिटल केस है उसमें तो किसी में कोई इस टाइप का प्रोविजन नहीं है, लेकिन जो स्मॉल केस है उसमें 2 लेटर्स ऐसे हैं जिसमें हम ये डॉट्स यूज करते हैं, एक तो J और एक I। और ये जो डॉट हम यूज करते हैं इसको बोला जाता है टिटल, TITTLE, टिटल, TITTLE, टिटल। ओके, टाइटल नहीं, टिटल। तो टिटल केवल 2 लेटर्स में यूज होता है, वो भी केवल स्मॉल केस में, वो है J और I। अब बात करते हैं अपने टॉपिक की जो चल रहा है। तो एंड एक कंजंक्शन है और दूसरा वर्ड है और, ये भी एक कंजंक्शन है, और दोनों ही ये किस टाइप की कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, COORDINATING, कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है दोनों ही, एंड भी और भी। लेकिन स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि ये AND, ये भी एक वर्ड है, OR, दिस इज ऑल्सो ए वर्ड, ये भी एक वर्ड है, लेकिन ये जो है आप देख रहे हैं ये वर्ड नहीं है, ये है सिंबल। ये एक सिंबल है और इसको प्रोनाउंशिएट किया जाता है, इसका जो राइट प्रोनाउंसिएशन है वो है एम्परसेंड, AMPERSAND, एम्परसेंड। एक बहुत कॉमन मिस्टेक जो मैं देखता हूं वो ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको भी क्या साउंड देते हैं, क्या प्रोनाउंसिएशन देते हैं, एंड। सो फ्रेंड, टेक्निकली ये इनकरेक्ट है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो एंड नहीं है, एंड तो इसका है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है एम्परसेंड, AMPERSAND, और ये एक सिंबल है, दिस इज अ सिंबल। एंड और ये दोनों ही वर्ड्स हैं, लेकिन ये एक सिंबल है और इसका राइट प्रोनाउंसिएशन है एम्परसेंड। और स्टूडेंट्स, ये जो एम्परसेंड है इसका यूज नॉर्मली आप करते हैं इनफॉर्मल इंग्लिश। इनफॉर्मल इंग्लिश में इसका यूज किया जाता है, और जो एंड है इसका यूज फॉर्मल इंग्लिश में वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है। तो फॉर्मल इंग्लिश में आपको एंड का यूज करना होता है, और इनफॉर्मल इंग्लिश में काफी हद तक एक्सेप्टेबिलिटी है एम्परसेंड की। तो एक माइनर और मेजर डिफरेंस ये है कि इनफॉर्मल इंग्लिश में एम्परसेंड को यूज किया जाता है, और फॉर्मल इंग्लिश में नॉर्मली जो आपका एकेडमिक वर्किंग है आपको किसको यूज करना है, एंड। तो एंड अगर आप यूज करते हैं तो आप रिस्क फ्री हैं
इसमें आपको कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन एम्परसेंड का यूज करते समय थोड़ा आपको ज्यादा कॉन्शियस होना होगा, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस ऐसी हैं जहां पर आप इनको इंटरचेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इनका जो मीनिंग है वो कई बार सेम होता है। तो हमें लगता है कि जहां हम एंड यूज करते हैं वहां हम एम्परसेंड भी यूज कर सकते हैं, या जहां हम एम्परसेंड यूज कर रहे हैं वहां हम एंड भी यूज कर सकते हैं। तो ये पॉइंट कुछ कंडीशंस में ब्रेक हो सकता है। कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं जहां पे आपको एम्परसेंड ही यूज करना है, एंड नहीं, और कुछ सर्टेन केसेज में आपको एंड यूज करना है, एम्परसेंड नहीं। तो थोड़ा कॉन्शियस रहने की जरूरत है। वो कंडीशंस क्या हैं ये अभी हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि एम्परसेंड का यूज आपको इनफॉर्मल इंग्लिश में करना होता है। जैसे आप एसएमएस में इसका यूज करते हैं, क्योंकि ये स्पेस सेवर है। देखिए यहां पे ये 3 लेटर्स यूज हो रहे हैं और ये सिंगल स्पेस में ये सिंबल आ जाता है। तो स्पेस सेवर जो होते हैं वो एसएमएस में काफी पॉपुलर होते हैं, क्योंकि वहां पे हम कम स्पेस के अंदर ज्यादा से ज्यादा मैसेज देने की कोशिश करते हैं। तो एसएमएस के अंदर चैटिंग्स में एम्परसेंड की यूटिलिटी है, लोग इसको यूज करना पसंद करते हैं। और मैसेजेज में, क्योंकि वहां पर उनका मोटिव क्या होता है कि थोड़ा फ्लुएंसी रहे और स्पीड के साथ मैसेजिंग की जा सके, और ये स्पेस सेवर तो है ही। तो इस तरह की कंडीशंस में हम एम्परसेंड का यूज करते हैं। दूसरी तरफ हम एंड का यूज करते हैं जो फॉर्मल स्टाइल ऑफ इंग्लिश है। जैसे सेंटेंसेज के अंदर आप अपनी टेक्स्ट बुक में इसका वाइडली यूज देखोगे, सेंटेंसेज में आप यूज करते हैं। और डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जहां पे आपको एंड को सपोर्ट करने को कहा जाता है। किसी कंपनी का नेम लिखना होता है तो अक्सर आप इसका यूज देखते हैं कंपनी नेम्स में, एम्परसेंड का। आपने साइन बोर्ड्स देखे होंगे, वहां पे कंपनी नेम्स में एम्परसेंड का यूज अक्सर किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इडेस्ट, IE। जब हम एग्जाम्पल दे रहे होते हैं अपने किसी पॉइंट को एलैबोरेट करने के लिए, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, IE। इसका एक्सटेंशन क्या है, इडेस्ट, यानी फॉर एग्जाम्पल। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि कंपनी नेम्स में भी एम्परसेंड का यूज होता है। जैसे एस चंद एंड कंपनी। तो इस टाइप से आपने कहीं ना कहीं ये यूज देखा होगा कि जो कंपनी नेम्स होते हैं उसमें भी एम्परसेंड का यूज किया जाता है। वहां पे AND एंड को सपोर्ट नहीं किया जाता। एसचंद एम्परसेंड को डॉट कंपनी, एसचंद एंड कंपनी, इसको ऐसे प्रोनाउंसिएट किया जाएगा। तो इस टाइप की कंडीशन में कंपनी नेम्स में हम नॉर्मली कहीं पर भी एंड का यूज नहीं देखते, वहां पे एम्परसेंड यूज किया जाता है। तो ये कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं जहां पे हमें एम्परसेंड को ही यूज करना है, एंड को यूज नहीं करना है। और स्टूडेंट्स एक डिफरेंस और भी है जो आपको फोकस में रखना है, वो ये है कि जो एम्परसेंड है, एम्परसेंड का यूज नॉर्मली किया जाता है जब आप 2 नाउन्स को ज्वाइन कर रहे होते हैं। 2 नाउन्स को ज्वाइन कर रहे होते हैं तो आप किसका यूज करते हैं, एम्परसेंड का। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर एक सेंटेंस लेता हूं, राहुल, RAHUL, राहुल एम्परसेंड दीपक, राहुल एम्परसेंड दीपक वेंट आउट टू प्ले। तो इसका जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो एम्परसेंड है, लेकिन मोस्टली पब्लिक यूज में इसको साउंड दिया जाता है एंड। राहुल एंड दीपक वेंट आउट टू प्ले, लेकिन ये सिंबल है, वर्ड नहीं है, और इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, एम्परसेंड। लेकिन वाइडली इसको बोला कैसे जाता है, एंड। राहुल एंड दीपक वेंट आउट टू प्ले। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि हमने 2 नाउन्स को ज्वाइन किया है, राहुल, दीपक। ये 2 नाउन्स हैं जिनको हमने ज्वाइन किया अपने सेंटेंस के अंदर। तो इस तरह की कंडीशन के अंदर हम ये पाते हैं कि हम एम्परसेंड यूज करते हैं। और दूसरी तरफ एंड का यूज वहां प्रिफर किया जाता है जहां पर हम 2 सेंटेंसेज को ज्वाइन कर रहे हों। आप एग्जाम्पल देखिए, यहां हम एग्जाम्पल लेते हैं, कपिल, KAPIL, कपिल वेंट टू द शॉप,
Kapil went to the shop and Anil, A-N-I-L, went out to play। देखिए ये हमने टू स्टेटमेंट्स को ज्वाइन किया है, टू सेंटेंसेस को ज्वाइन किया है। इसमें फर्स्ट सेंटेंस क्या था, आप फर्स्ट सेंटेंस देख सकते हैं, कपिल वेंट टू द शॉप, और सेकंड सेंटेंस क्या है, अनिल वेंट आउट टू प्ले। और दोनों ही सेंटेंसेस को हमने ज्वाइन किया है कंजंक्शन एंड से। तो आप एक माइनर डिफरेंस ये भी समझिए कि जो हमारे एम्परसेंड है उसका हम यूज करते हैं जहां पर हम टू वर्ड्स को ज्वाइन कर रहे होते हैं, टू नाउन्स को ज्वाइन कर रहे होते हैं। जैसे हमने राहुल एंड दीपक, इसको ज्वाइन किया टू नाउन्स को, और यहां हम एंड से ज्वाइन कर रहे हैं टू सेंटेंसेस को। कपिल वेंट टू द शॉप और सेकंड सेंटेंस है अनिल वेंट आउट टू प्ले। तो टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए आपको एंड यूज करना होता है, और नाउन्स को ज्वाइन करने के लिए हमको एम्परसेंड का यूज करना होता है। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें इंटरचेंज कर देते हैं, कई बार वो कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें ये लगता है कि कहीं पर हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, दोनों का सेंस तो सेम है। लेकिन टेक्निकली ये जो डिफरेंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये एक डिफरेंस एग्जिस्ट करता है ग्रामर के अंदर, और अगर आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो आप बेटर स्कोर कर पाएंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी अभी आपने जाना सिंबल एम्परसेंड और वर्ड ए एंड डी एंड, इनके यूजेज क्या हैं, किस कंडीशन में हमें इस सिंबल एम्परसेंड को यूज करना है और किस कंडीशन में हमें इस वर्ड एंड को यूज करना है। फ्रेंड्स अब हम फोकस करते हैं एंड और इनका जो यूज है, इनमें जो म्यूचुअल डिफरेंस है उस पर फोकस करते हैं। देखिए दोनों ही क्या है, कंजंक्शन, एंड भी कंजंक्शन है और भी कंजंक्शन है, और दोनों कंजंक्शंस की कैटेगरी क्या है, कोऑर्डिनेटिंग। ये भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। लेकिन दोनों सेम फैमिली से होने के बाद भी जो इनका यूज है उसमें एक माइनर डिफरेंस है। वो डिफरेंस है जो रिलेशन ये शो करते हैं, वो रिलेशनशिप डिफरेंट टाइप की होती है। एंड से जो हम कनेक्शन शो करते हैं, जो रिलेशन शो करते हैं, वो एक डिफरेंट टाइप का होता है, और जहां पर हम और यूज करते हैं वहां पर जो रिलेशनशिप इंडिकेट होती है और से, वो डिफरेंट होती है उससे जो एंड से हो रही होती है। तो एंड और दोनों का जो यूज है उसमें एक माइनर डिफरेंस है, जिसको आज हम इस क्लास में क्लियरली समझेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। यह हम एक एग्जांपल नोट करता हूं। पूनम, POONAM, पूनम will bring the food and dolls। तो ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हो, ये स्टेटमेंट किस टेंस से है, ये है फ्यूचर इंडेफिनिट से। हमने ये कैसे जज किया, विल और एमवी फर्स्ट फॉर्म। तो जब भी कभी विल सेल का यूज करते हैं आप ऑक्सिलरी में और उसके साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सपोर्ट करते हैं, तो टेंस कौन सा होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट। पूनम विल ब्रिंग द फूड एंड डॉल्स। तो यहां पर इस सेंटेंस का सेंस क्या है कि पूनम भोजन लाएगी और डॉल्स लाएगी, यानी वो दोनों चीज लाएगी, वो फूड भी लाएगी और वो डॉल्स भी लाएगी, दोनों चीजों को लेकर आएगी, किसी एक चीज को नहीं। पूनम दोनों चीज लाएगी, फूड भी लाएगी और डॉल्स भी लाएगी। और आप देख सकते हैं फूड ये भी क्या है, नाउन है, और यहां पे डॉल्स भी क्या है, ये नाउन है। तो एंड हम उस कंडीशन में यूज कर रहे होते हैं जहां पर दोनों ही ऑप्शन एक साथ मतलब एक्टिवेशन में आ रहे होते हैं, दोनों चीजें हो रही होती हैं। ऐसा नहीं कि ये होगा या ये होगा, दोनों ही चीजें हो रही होती हैं। फूड भी आ रहा है और डॉल्स भी आ रही हैं, दोनों चीजें पूनम करने जा रही है, वो फूड भी लेकर भी आएगी और वो डॉल्स भी लेकर के आएगी। तो इस तरह की कंडीशन में जहां पे दोनों ऑप्शन एक साथ हो रहे हों, वहां पे हमें एंड यूज करना है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और का। अब इसी सेंटेंस को हम रीराइट करते हैं, दोबारा से लेते हैं। पूनम विल ब्रिंग, आई होप कि मेरा राइटिंग आपको समझ में आ रहा होगा। पूनम विल ब्रिंग द फूड
द फूड और डॉल्स। अब यहां पे डिफरेंस देखिए, यहां भी वही सेम नाउन है और यहां भी वो सेम नाउन है, लेकिन डिफरेंस ये है अब हम यहां पे और यूज कर रहे हैं। तो ये और जब हम यूज कर रहे हैं तो इस सेंटेंस का जो सेंस है उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है उसको हमें जरा समझना है। यहां पर दोनों ही ऑप्शन एक ही शॉर्ट में हो रहे थे, यानी दोनों एक्शन हो रहे थे, फूड भी आ रहा था और डॉल भी आ रही थी, दोनों चीजें आएंगी। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, इस सेंटेंस का सेंस क्या है, पूनम विल ब्रिंग द फूड और डॉल्स। यहां पे एक ही ऑप्शन कैरी ऑन किया जाएगा, या तो फूड आएगा या फिर डॉल्स आएंगी, दोनों चीजें नहीं आएंगी। यहां पे दोनों चीजें आएंगी, फूड भी आएगा और डॉल्स भी आएंगी। इस तरह की कंडीशन में आपको एंड सपोर्ट करना होता है। ओके, और जब कंडीशन ये होती है कि आपके सामने ऑप्शन तो 2 हैं, जैसे यहां पर फूड भी आपके सामने एक ऑप्शन है और डॉल्स भी, लेकिन एक्टिवेट एक होगी एक ही चीज, या तो आप फूड ला सकते हैं या आप डॉल्स लेकर आएंगे। तो उस कंडीशन में आपको क्या यूज करना है, और जहां पे 2 ऑप्शन में से एक को करना हो। जहां दोनों ऑप्शंस को हमें कैरी ऑन करना होता है वहां पे हमें एंड यूज करना है, जहां 2 में से 1 को करना होता है वहां पे हमें और यूज करना है। तो इस सेंटेंस का सेंस ये है, पूनम या तो फूड लाएगी या फिर पूनम डॉल्स लाएगी। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप थोड़ा बेटर तरीके से समझ पा रहे होंगे कि एंड और ये जो 2 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है इसमें क्या डिफरेंस है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कंजंक्शन एंड के बारे में। वो क्या है फ्रेंड्स, वो बहुत बड़ा डिफरेंस ये है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसे हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब कभी आप ये कंजंक्शन यूज करते हैं एंड, तो इस कंजंक्शन का यूज किया जाता है ऐसे वर्ड्स को ज्वाइन करने में जो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच से हो। जैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं किसी नाउन के साथ नाउन को, लाइक हमने यहां पे लिखा दीपू एंड कपिल। ओके, यहां पर आप जब भी यूज करेंगे एंड का तो ध्यान रखें दोनों तरफ जो वर्ड्स होंगे वो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच से होंगे। जैसे यहां पर दीपू क्या है, नाउन है, प्रॉपर नाउन, और कपिल क्या है, ये भी नाउन है। ओके, लेकिन ये जो और यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है किसको लिंक करने के लिए, इससे हम लिंक करते हैं अल्टरनेटिव्स को, ALTERNATIVES, अल्टरनेटिव्स। तो मैं ये पॉइंट आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूं, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच ज्वाइन किए जाते हैं एंड से। जैसे मान लीजिए हमारा स्टेटमेंट है दीपू एंड कपिल आर गोइंग टू स्कूल, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते कि दीपू एंड ऑनेस्ट, यानी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं ले सकते, इनकरेक्ट हो जाएंगे हम ग्रामेटिकली। तो जब भी कभी एंड का यूज करेंगे तो दोनों तरफ जो वर्ड्स होंगे वो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच से होने चाहिए, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा दोनों तरफ एंड के। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है। जैसे एक एग्जांपल मैं और देता हूं, मान लीजिए एक सेंटेंस है, राहुल इज ऑनेस्ट एंड रेगुलर, REGULAR। राहुल इज ऑनेस्ट एंड रेगुलर। यहां पे मैं केवल आपको वही पार्ट लिख रहा हूं जिसमें मुझे आपको फोकस करना है। तो ऑनेस्ट एंड रेगुलर, तो आप देख सकते हैं हमने यहां पे कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड का यूज किया है, और खास बात ये दोनों तरफ सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच आ रहे हैं। ऑनेस्ट भी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और रेगुलर क्या है, ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। तो आपने देखा ये दोनों एग्जांपल में, यहां जब हमने एंड का यूज किया था तो बोथ साइड नाउन थे। यहां जब हमने एक और एग्जांपल लिया है और एंड का यूज किया है तो बोथ साइड क्या है, एडजेक्टिव। अगर इधर एडजेक्टिव है तो एंड के सेकंड साइड भी एडजेक्टिव ही आएगा। तो एक बड़ा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड के बारे में, कि जब भी आप इस कंजंक्शन एंड का यूज करेंगे तो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को ज्वाइन किया जाएगा। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया आपके सामने कि क्या म्यूचुअल डिफरेंस है कंजंक्शन एंड और में और सिंबल एम्परसेंड में। इनके यूज क्या हैं, किस कंडीशन में आपको किसको यूज करना है, इनके म्यूचुअल डिफरेंसेस क्या हैं, ये आज की क्लास में हमने डिस्कस किया।
मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझा होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो डोंट हेजिटेट, राइट नाउ कमेंट बॉक्स आपके लिए है, उसमें आप कमेंट करिए, जो भी आपकी क्वेरी है हम उसको अटेंड करेंगे। ओके, सो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। और अगर आपको ये चैनल सपोर्ट कर रहा है आपकी एजुकेशन में तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और आज के वीडियो ने अगर आपको कुछ नया मैसेज दिया है, कुछ नया सीखने को मिला है, आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट। ओके, हम फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।